कबीर जी का एक दोहा है, एक डायलॉग है कबीर जी का कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वनवाई, ऐसे घट घट राम बसे ये दुनिया जाने नाही। इसको कैसे समझे? जो शांति, सुकून, आनंद, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए जीवन में, वो सब कुछ तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है, लेकिन तुम ढूंढते हो इस दुनिया में यहाँ वहाँ। लेकिन तुम्हें जो शरीर मिल गया है उसी में वो चीज़ है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनवाई। जब मृग जो है एक हिरन है, मृग का मतलब होता है एक हिरन, और जब वो जवान होता है तो उसकी नाभि में, जैसे कि फूल खिलते हैं ना, ऐसे फूल खिलता है तो सुगंध उठती है। उसकी नाभि में जब वो जवान होता है ना, तो वो नाभि ऐसे फूटती है और फिर उसमें सुगंध उठती है, एक मदहोश करने वाली सुगंध होती है वो। और वो सुगंध जो है वो मृग को मदहोश करती है, उसको दीवाना कर जाती है, और उसके लिए मृग पागल हो रहा होता है। और फिर वो वन में दौड़ता है, यहाँ वहाँ भटकता है कि ये सुगंध आ कहाँ से रही है। दौड़ता है वो, लेकिन वो उसके शरीर में ही एक नाभि की जगह पे वो फूल खिलता है। जब वो जवान होता है तो उसको वो नहीं पता कि कहाँ से सुगंध आ रही है, इसलिए वो यहाँ वहाँ दौड़ 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 के अपनी एनर्जी ख़त्म करता रहता है कि मुझे ये सुगंध चाहिए। तो ये जो कबीर ने जो दोहा बोला है वो हमारे ऊपर इस तरीके से लागू होता है कि जो हम हैं, अगर हम भी कभी कभार आंखें बंद करके शांति से बैठ जाए और जो हमें चाहिए उसकी कोई परवाह ना करे और सिर्फ खुद के भीतर ही स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, और आंखें बंद करके बस नाभि की तरफ देखे या तो पूरे शरीर बॉडी को महसूस करे, हृदय धड़क रहा है, ब्लड प्रेशर जा रहा है, नसें दौड़ रही है, माइंड चल रहा है, थॉट चल रहे हैं। तो पूरे शरीर को जब तुम महसूस करोगे, अपनी हृदय की धड़कन जो धक धक धड़क रही है उसको महसूस करोगे, शांत होकर बैठ जाओगे, तो जो कस्तूरी है उसका स्वाद तुम्हें लगने लगेगा। वो जो मदहोशी है, वो जो शांति है, वो जो सुकून है, उसका स्वाद तुम्हें लगने लगेगा। तो बस कबीर यही कहना चाहते थे कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वनवाई, ऐसे घट घट राम बसे ये दुनिया जाने नाही। फिर तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि ये हर जगह जो है राम बसा हुआ है, हर जगह। क्योंकि वो हर जगह तो होता नहीं है, एक्चुअली होता ही है, ना भी होता है। होता है ये भी सत्य है, ना होता है वो भी सत्य है। क्योंकि उसके बाद जो राम है ना, वो तुम्हारी आँखों में बच जाता है, और फिर जहाँ आँखें देखती है वहाँ राम दिखता है। जो जहाँ भी देखोगे वहाँ पे प्रेम की नज़र से देखोगे, क्योंकि जो तुम्हारा जो बॉडी है, तुम्हारा जो शरीर है, वो प्रेम से एकदम भर जाएगा। हर चीज़ को प्रेम से देखोगे फिर तुम, क्योंकि तुमने जो है कस्तूरी का स्वाद ले लिया। और कस्तूरी कहीं पे नहीं बसती सिवाय तुम्हारे शरीर में। हाँ, हर शरीर में बसती है, लेकिन किसी के शरीर की कस्तूरी तुम्हारी कोई काम की नहीं। तुम्हारी जो शरीर की कस्तूरी है वही तुम्हें मिलेगी तो बोलना गलत है, मिली हुई ही है। सिर्फ नज़र डालो वहाँ पे, आंखें बंद करो, ध्यान में डूबो, मेडिटेशन में डूबो और रिलैक्स हो जाओ। हर फिक्र छोड़ दो, बेफिक्री में उतरो, मदहोश रहो, रिलैक्स रहो। क्या लाए हो, क्या ले जाओगे सोचना बंद करो बस, और भीतर उतरो। बाहर नज़र छोड़ दो और आंखें बंद करके भीतर शरीर को महसूस करो, रिलैक्स रहो। थोड़े ही समय में, थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही महीनों में मैं कहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक शांति, सुकून, आनंद उतर आएगा। बाहर की दौड़ रुक जाएगी। बाहर तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई चीज़ तुम्हें सुकून नहीं दे पाएगी, क्योंकि सुकून तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। जो चीज़ तुम पसंद करते हो,
उसके द्वारा तुम सुकून को प्राप्त करना चाहते हो। कोई कार में सुकून ढूंढ रहा है, कोई सोने में सुकून ढूंढ रहा है, कोई गर्लफ्रेंड में, कोई बॉयफ्रेंड में, तो कोई पैसों से, तो कोई कुर्सी पे कि इस चीज़ का या तो यहाँ का मैं कमिश्नर बन जाऊँ। तो जो भी पोस्ट है उसके लिए लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। लोग बोलते हैं कि ये जब पोस्ट मिल जाएगी तब सुकून मिलेगा। लेकिन जब जिसको पोस्ट मिले उसको पूछ लो, कुछ नहीं मिला उसको, क्योंकि सुकून तुम्हारे भीतर है और वो वही है, तुम्हारे पास था, पास है, पास रहेगा। तुम्हें बस नज़र डालने की ज़रूरत है, बस। और अगर ये बातें जो है जो मैं बता रहा हूँ वो अगर झूठी लगती है तो तुम देख सकते हो कि किसी ने किसी औरत में सुकून ढूंढने की कोशिश की है, फिर उसको वो औरत मिल गई है, क्या उसको सुकून मिला? तुम देख सकते हो, नहीं मिला। किसी औरत ने किसी पुरुष में सुकून ढूंढा है, क्या उसको मिला? नहीं मिला। किसी को कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी पोस्ट पे पहुंच गया हो, कितना भी रुपया हो, कितना भी पैसा हो, क्या उसको सुकून मिला? तुम उसके चेहरे पे देख सकते हो, उसको कोई सुकून शांति नहीं मिली। लेकिन जो मांग है, जो भीख मंगापन है, वो और बढ़ जाता है कि अब नगर सेवक हो गया हूँ तो अब राष्ट्रपति बन जाओ, राष्ट्रपति बन गया हूँ तो पीएम बन जाओ। लेकिन भीख मंगापन तो कहीं जाता नहीं ना, सुकून नहीं मिलता कुछ भी पा लो इस दुनिया में। लेकिन पाने लायक सिर्फ एक ही चीज़ है, कस्तूरी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनवाई, पूरा संसार दौड़ रहा है, भाग रहा है लेकिन कोई ठहर के शांति से अपने भीतर नहीं देखता, खुद के अंदर नहीं झांकता कि तुम बादशाह हो, बादशाह ही पैदा हुए थे, लेकिन जो बादशाहत है वो खो दी, बस। क्योंकि नज़र हट गई वहाँ से खुद से, और नज़र संसार में चली गई। संसार में सुकून ढूंढने के लिए भाग रहे हैं। संसार में सुकून नहीं है, ये जान लेना निर्वाण है, ये जान लेना ही इनलाइटनमेंट है।